जय हिंद दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा विदेशी यात्री, भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों के बारे में। तो सारे विदेशी यात्री, जितने भी विदेशी यात्री आए हैं, उसको आप तीन भागों में बांट सकते हैं। प्रमुख रूप से 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है यूनानी यात्री, जो यूनान से आए। दूसरा है आपके पड़ोस में पड़ने वाला चीनी यात्री। और तीसरा है मुस्लिम यात्री, मतलब जो सबसे अंतिम में और बाद में आते हैं मुस्लिम यात्री। पहला यूनानी यात्रियों की बात की जाए तो यूनानी यात्रियों को भी 3 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला, यूनानी यात्रियों में अगर सिकंदर से पहले आने वाला, यानी 326 ईसा पूर्व से पहले आने वाले सारे यात्रियों को हम क्या कहेंगे? सिकंदर से पहले आने वाले यात्री या फिर लेखक। तो उसमें 2 प्रमुख नाम रहेगा, एक टेशियस का और दूसरा हेरोडोटस का। सिकंदर से आने वाले पहले अगर यूनानियों की बात की जाए तो उसमें टेशियस और हेरोडोटस, इन दोनों का नाम महत्वपूर्ण है। और सिकंदर और हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है, आधुनिक इतिहास का पिता कहा जाता है। सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक कौन है? जो सिकंदर के साथ, ऐसे लेखक जो सिकंदर के साथ भारत आए, उसमें नियार्कस है, आनेसिक्रिटस है और अरिस्टोबुलस है। यानी सिकंदर के साथ भारत में कुल 3 यात्री या लेखक आए। पहला नियार्कस, आनेसिक्रिटस और फिर अरिस्टोबुलस। अगला है सिकंदर के बाद आने वाले। सिकंदर के बाद आने वाले लेखों की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला नाम आता है मेगास्थनीज का, जो वर्ष 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसका नाम क्या है? मेगास्थनीज। इसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिका, जिसमें भारत में जंतुओं के बारे में, इसमें भारतीय जंतुओं के, जानवरों के बारे में वर्णन मिलता है। ये मेगास्थनीज की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम इंडिका है। डायमेकस जो है वो, अच्छा, ये मेगास्थनीज जो था वो भी यूनानी था। अगला है डायमेकस वर्ष 298 ईस्वी में बिंदुसार के दरबार में आया। ये सीरिया का राजदूत था, सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका नाम डायमेकस है। अगला आने वाला लेखक था डायनोसियस, जो सम्राट अशोक के शासनकाल में आया था। यह भी एंटियोकस का ही राजदूत था, लेकिन अंतर इतना है, ये अशोक के शासनकाल में आया डायनोसियस, और डायमेकस जो था वो सीरिया के राजदूत द्वारा भेजा गया, बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला है अन्य यूनानी लेखकों की अगर बात की जाए तो पहला नाम है डियोडोरस, स्ट्रैबो, प्लिनी और है जस्टिन। ये 4 महत्वपूर्ण नाम हैं जो बाद में अन्य यूनानी लेखकों में आते हैं। पहला है डियोडोरस, स्ट्रैबो, जस्टिन और प्लिनी। अब हम बात करते हैं चीनी यात्रियों की। तो चीनी यात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है पहला फाहियान का। वर्ष 399 ईसा पूर्व में ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था। इसके बाद सुंगयुन वैनसॉन्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था 630 ईस्वी में। और इसने कहा था, ये नेपाल, क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश भी जाता है, और ये कहता है भारत को क्या, किस उम्मीद से पुकारा था? भारत ब्राह्मणों का देश है, इसी ने कहा था, वैनसॉन्ग ने कहा था। अगला है हेसिंग जो है वो भी चीनी यात्री था। अगला है मार्टिन लिन चाओजुकुआ। इसमें एक नाम और आता है तारानाथ का। ये जो है तिब्बत के यात्री थे, लेकिन इस समय तिब्बत जो है चीन में मिल चुका है, तो उसे भी आप तिब्बत में ही चीन में ही रख लीजिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे 7 जो है महत्वपूर्ण यात्री भारत आए विदेशी चीन से। फाहियान, सुंगयुन, वैनसॉन्ग, इत्सिंग, मॉल्वेन लिन और फिर कौन है? चाओजुकुआ और तारानाथ। ये 7 महत्वपूर्ण नाम हैं जो भारत आए चीन से। अगला बात की जाए मुस्लिम यात्रियों की, तो मुस्लिम यात्रियों में इने खुर्दा दब, सुलेमान, अल मसूदी और अल बरूनी, ये महत्वपूर्ण लेखक हैं जो भारत आते हैं, और ये मुस्लिम यात्री रहते हैं। कुछ विदेश से भी आए, विदेशी इन द सेंस यूनान के अलावा भी, जैसे इटली से आया था एक समुद्री यात्री मार्को पोलो।
कब आया था? 1288 ईस्वी में कयाल, पांड्य राज्य में कयाल शासन कर रहे थे उस समय मार्को पोलो। कहाँ आया था? इटली में। अगला है इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का नागरिक था और यह वर्ष 1333 ईस्वी में, उस समय जब भारत में मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था, उस समय मोरक्को से इब्न बतूता भारत आया था। अगला है निकोलो कॉन्टी। यह इटली का नागरिक था। वर्ष 1420 ईस्वी में यह विजयनगर साम्राज्य हरिहर और बुक्का नामक दो यादवों द्वारा बसाया गया 1326 ईस्वी में नया साम्राज्य था, जिसमें सबसे पहली बार विदेशी यात्री कौन आता है? निकोलो कॉन्टी। और अगर मैं विजयनगर साम्राज्य की बात करूं तो जब बाबर भारत आता है, बाबर भारत कब आया? 1526 ईस्वी में। जब बाबर का आगमन होता है तो बाबर ने कहा था कि अगर मुझे कोई हरा सकता था तो वो कौन थे? विजयनगर साम्राज्य अगर हस्तक्षेप करता या फिर अगर विजयनगर साम्राज्य दिल्ली की तरफ कूच करता तो मुझे यहाँ पे रुकना असंभव था। ये किसने कहा था? बाबर ने कहा था, बाबरनामा में। किसके परिप्रेक्ष्य में कहा था? विजयनगर साम्राज्य के। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम सुल्तान कृष्णदेव राय था और इसका एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जाता है 1565 ईस्वी में, तालीकोटा का युद्ध या फिर राक्षस तंगड़ी का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय और अन्य मुस्लिम संघ के बीच में, जिसमें बरार, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर सम्मिलित थे। यानी बहमनी साम्राज्य बनाम विजयनगर साम्राज्य के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? राक्षस तंगड़ी का युद्ध। अगर मैं बात करूं निकोलो कॉन्टी किसके साथ कहाँ आया था? विजयनगर साम्राज्य में आया था। तो इस तरीके से ये आपके विदेशी इतने यात्री थे जो महत्वपूर्ण यात्री थे, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी पूछा जा सकता है ये किस देश से आने वाले यात्री हैं।